माइक वाले भैया किधर फंसे हैं? आप है क्या? इसमें से बेस खत्म करो, बेस कम करो, क्योंकि बेस तो बेबी को पसंद होता है भाई साहब। मैं तो बेबा हूं। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चलता रहेगा। फोटो वाले भैया आपने चालू कर दिए क्या? है ना? मेरे को क्या है कि मेरी लुगाई को जाके दिखाना होता है कि कौन सा तीर मार के आया हूं। मेरे साथ समस्या है भाई साहब। बहुत बढ़िया। दद्दू प्रणाम करता हूं आपको। आवाज आ रही है भाई साहब सभी को? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बात है। प्रणाम करता हूं। देश के बड़े कवि हैं, अभी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे। आपने मुझे उठाया, भगवान आपको उठाए। दीपक जनार्दन अभी थोड़ी देर पहले माइक पे थे, बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, बढ़िया सा आया। उसके बाद में इन्होंने एक वीर रस की कविता पढ़ दी। अब वो गीत सुन के मेरा ऐसा दिमाग खराब हो गया, बैठे बैठे भाई साहब मेरे अंदर वीर रस टपड़ाने लग गया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा यार कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। मैंने कहा सारी की सारी फालतू की बातें, मैं तो भी डायरेक्ट बॉर्डर पे जाऊं, 2-5 गोले खा के वही मर जाऊं। तुम्हारी कसम भाई साहब, गजब गजब के वीर रस के काम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। ये देखो, ये कौन से थान का कटपीस है बालक? भाभी जी इसको थोड़ा शांत बैठाओ आराम से। ये आपका भविष्य हो सकता है, लेकिन हम कवियों का वर्तमान चौपट कर रहा है। आराम आराम से बैठो। मैं पंडित आदमी हूँ भाई साहब, सीधा आदमी हूँ। हालांकि मैं छोटे मोटे खानदान का आदमी नहीं हूँ दीदियों। मेरा खानदान बहुत ऊंचा खानदान। मेरे खानदान का तो नाम चलता है, दद्दू जानते हैं, सारे के सारे कवि जानते हैं। मेरे खानदान में कोई भी भूख से नहीं मरा, सबके सब खा के मरे। छोटा मोटा खानदान नहीं है भाई साहब, मेरा बहुत ऊंचा खानदान। भाई साहब आप बहुत मस्त तरीके से कविता सुन रहे हो। ये जो पीछे वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोरे चिट्टे कट्टे कट्टे, क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्संगी जी। क्या? सत्संगी जी। बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूँ मैं भाई साहब आपको। गजब की कविता। ये कौन किसने किया? अच्छा, ये भाभी जी इधर फंस गई क्या? प्रणाम करता हूँ मैं आपको। ऐसी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी पर थोड़ा सा संकट। नाम क्या पूछ लिया आपने, फोन कर दिया। ऐसी भरी महफिल में पौं करना भाई साहब। प्रणाम करता हूँ भाभी जी, दीदी हैं आप मेरी। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो केवल एक सलाह देना चाह रहा था। मैंने कहा 2 घंटे से कुर्सी पे बैठे हो, बीच बीच में खड़े भी हो जाओ, कुर्सी को भी सांस लेने दो। मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ भाई साहब। मेरी जान पहचान का एक व्यक्ति पीछे बैठा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं सोच तो रहा हूं, मैंने कहा आपके और मेरे बीच में कोई ना कोई रिलेशन है भाई साहब। ये देखो नीली शर्ट वाले बैठे हैं बीच में, देखो बैठे हैं ये आपके पीछे, और जिनका मैदान साहब है। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मनीष जी। तभी मैं सोचूं, मैंने कहा यार पंडित कोई तो रिलेशन है भी अपने बीच में। मेरे साधु लगते हैं आप रिश्ते में भाई साहब। हालांकि मेरे साधु की मेरे कोई दिक्कत नहीं जिंदगी में। दीदी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 1% मूछ वाले भाई साहब, सब कुछ ओके जिंदगी में मेरे साधु के मेरे। बस हमें सुबह समझ में नहीं आता तो मुंह कहां तक दौड़ा है। बाकी सब अब आप पढ़े लिखे, यहाँ पर ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, मेरे को नाम ONGC दिनेश भैया। ONGC, हाँ जो भी है तो सही। ONGC कंपनी के बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं और बड़े साहब बैठे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ। दीदियाँ बैठी है इधर, 4 होम मिनिस्टर फंसे पड़े हैं। आपके PM किधर है? चारों आप यही है क्या आसपास? चलो प्रणाम। आप गजब कविताएं सुन रही है दीदियों, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बढ़िया।
और ये भाई साहब थोड़ा कम खाया करो यार, तक तो ग्राफ ही तगड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफर वही बंदा है भाई साहब जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताबजा करने की आदत है। प्रणाम करता हूँ, सेट कर दो, रिकॉर्डिंग चालू कर दो। बहुत बढ़िया, आपको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। अब आप पढ़े लिखे लोगों ने ये सोचा कि यार पंडित ने साधु को पहचाना, तो पहचाना कैसे? मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, साइंस वाली बात कर रहा हूँ। दीदियों, बता देना चाहता हूँ आपको, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो वो जो लाइट है ऊपर पीछे, उसकी रोशनी डायरेक्ट मेरे साधु की लोडी पे पड़ गई, मेरी लोडी पे आ रही है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, पढ़े रहे। कोरोना काल में कहां जाओ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अरे वो कोरोना काल देखा है आपने और हमने साहब, हजारों की लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, शमशान घाट के बाहर लाशों की कतारें लगी रहती थी, जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं थी। ऐसे पड़ाव को भी पार करने के बाद आप जैसे भाग्यशाली लोग और हम जैसे भाग्यशाली लोग आज यहाँ बैठ करके कविता का आनंद ले रहे हैं, तो एक बार उस बांके बिहारी के लिए तालियां को बजाइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा था, क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे? तो मेरा तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है, कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब घर जाओ तो आपकी जेब में जो भी खुले पैसे पड़े हो मुझ गरीब बामण को देके जा रहे हैं, लेना पड़ता है। सत्यनारायण गोपेंद्र साहब, कटोरा की व्यवस्था है? दद्दू तो कमाल के आदमी है यार, अभी मेरे से कह रहे थे गटोत कच भी खाए। अब मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं गटोत कच बना तो मैंने किसी के बाप का क्या खाया भाई? जो भी खाया अपने पापा जी का खाया। और वैसे दद्दू और बड़े लोग यहाँ बैठे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गटोत कच खाए का गटोत कच यार, भगवान सभी के चेचिस ऊपर से एक जैसे ही नीचे बेचता है। सही बात है ना भाई साहब? और यहाँ आने के बाद में आदमी अपने अपने हिसाब से बॉडी बनाता है, वो ट्रैक्टर की बॉडी बना लेता है। ये देखो दिनेश जी भाई साहब को टेम्पो की बॉडी बना के बैठे हैं। काव्यानी मिश्रा को देखो लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बना के बैठी है। अपन ने 16 चक्का बना ली भाई साहब, सीधी सीधी बात है। और मैं तो क्या दद्दू, मैं तो परेशान, मेरे तो दुनिया भर की इधर उधर की बातें हो जाती है। जब भी मैं उस बांके बिहारी की कृपा है मुझ पर, मैं पूरी तरह से सुरक्षित होता हूँ और मैं उस प्रकार से सुरक्षित होता हूँ जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जुबान, मेरा तो कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। मैं सही बता देना चाहता हूँ आपको, और मैं क्या कहूँ, एक दिन मेरे तो ऊंचा खानदान, मेरे दादाजी का आसपास के गांव में 50-50 गांव में नाम चलता है साहब। मेरे दादाजी देश में बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। एक दिन मेरा छोरा मेरे पास आकर के बोला कि पापा जी मेरे को शाबाशी दो। अरे मैंने कहा चोटे, स्कूल तो जाता नहीं है और मैंने कहा फालतू के काम करता है, किस बात की शाबाशी मांग रहे तू? अरे पापा जी मेरे को शाबाशी तो दो, मैंने तो खानदान का नाम ऊंचा कर दिया, दादाजी का नाम ऊंचा कर दिया। मैंने कहा क्या किया रे चोटे तूने? तो पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है, 2 टिकाए भाई साहब मैंने उसके। तो रोने लग गया और रोते रोते चिल्ला रहा है। मैंने कहा बावड़े फालतू के काम करता है, अपने बाप को आकर के बताता है तो रोते रोते ही चिल्ला रहा। कहा आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? कि जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो मीन, हमारी कसम भाई साहब, आपने तो यहाँ पर देखो बच्चे कविताएं सुन रहे हैं और संस्कार पलेंगे। अनिल जी प्रणाम करता हूँ मैं आप सभी को, आपने हिंदी माता का कवि सम्मेलन करवाया दद्दू, इन सभी लोगों ने मिलकर। वरना उन टीवी चैनल वालों को देखो, वो 2-2 कौड़ी के टीवी चैनल वाले, रात को 12 बजे आप कोई सा भी चैनल लगाओ, आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती हुई नजर आएंगी। उनको शर्म आनी चाहिए 2 कौड़ी के टीवी चैनल वालों को। और मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने हिंदी माता का कवि सम्मेलन करवाया, तालियां बजाएं आप अपने आप के लिए।
एक दिन मेरी लुगाई गई पियर में, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा, रात को 12 बज रहे, अपन ने भी सोचा बढ़िया चैनल लगाओ, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना, राजू तू सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। भाई साहब पढ़े रहे, कोरोना काल में दिमाग खराब हो गया, सुबह से शाम तक पढ़े रहो। भाई साहब कहाँ जाओ गली घर में, मेरे तो समस्या होगी पढ़े पढ़े। भाई साहब सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं। भाई साहब सही कह रहा हूं मैं भाई साहब आपको। प्रणाम करता हूँ, भाभी उधर बैठी है, दीदियाँ बहुत बढ़िया, और उन्होंने बहुत बढ़िया फोन किया, मैं प्रणाम करता हूँ सभी को। आपको क्या बढ़िया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़े रहो, कोरोना काल में कहाँ जाओ। एक दिन मेरी पत्नी को देख देख के दिमाग खराब हो गया। दीदी, अरे मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना के ला, मैंने कहा भूख लग रही है। वो खाना बना के लाई, मैंने निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, मेरा दिमाग खराब था। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली। भाई साहब फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारे कदम भाई साहब, वो पुलिस वाले डॉक्टर आए, मेरे को उठा के ले गए, क्वारंटीन कर दिया। वो तो समझदार, वो एक डॉक्टर साहब आगे मेरे मिलने वाले दीदी, उन्होंने आकर के पूछा कि पंडित जी इधर, मैंने कहा हाँ। अरे के दिमाग पे लोड मत लो, तुम तो ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। अब मैं बामण आदमी दीदी, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा ससुरा, मेरा दादी ससुरा 80 साल का पड़ा था 6 महीने से खाट पे, उसका भी नाम ले दिया मैंने। पड़े रहे 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में। अरे मैं पत्नी से परेशान आदमी भाई साहब, पंडित आदमी, सीधा सही बात बता रहा हूँ दीदी मैं आपको। मैं जब मेरी पत्नी जबी, मेरी मम्मी का फोन आ गया पियर में चलो, मेरे बाबूजी का फोन आ गया आप किधर जा रहे हो, आराम से बैठ देना, जल्दी निकल रहे हो क्या, कोई विशेष परिस्थिति में जाओ, आपातकाल में है। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ आप। मैं क्या भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब आपको। मेरी पत्नी जबी, मेरे बाबूजी का फोन आ गया पियर में चलो, मेरी मम्मी का फोन आ गया पियर में चलो। अब दीदी में जैसे ही पियर में जाऊं, मेरी सासू मेरे जाते ही दिमाग खराब कर दे, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। अब तो सारे गांव वाले बातें करने लग गए कि तुम्हारे जवाई जी एक ही एक शर्ट पहन के आते हैं, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं। अब क्या क्यों भाई साहब सासू माँ से यार। दूसरी बार मेरा ससुराल जाने का नंबर आया, जाते ही वही मेरी सासू, जवाई जी, मैंने कहा चुप, फालतू की बातें भी नहीं करोगे। मैंने कहा बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी, मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3 छोरियां हैं, बार बार एक को ही क्यों भेज देते हो। दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब मेरा, सही कह रहा हूँ दिनेश भैया आपको। मैं मेरी पत्नी को क्यों दीदी, मैंने कहा चाय बना दे, अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। अरे मैंने कहा कपड़े तो दे तनु की मम्मी, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब आपको। एक दिन टोटल गुस्से में पड़ा गया शरीर, और पहुंच गया डायरेक्ट सासू के पास। जाते ही मैंने मेरी सासू से कहा, तो मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाढ़ में से कंपनी का काम बंद है।
तुम्हारी कसम भाई साहब, मेरा दिमाग खराब जब दो कौड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर के कह देते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, फिर भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। लेकिन आप जैसे योद्धाओं के बीच में, आप जैसे समझदार पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर 4 पंक्तियों में उस चोटे को मैं जवाब दे दूं तो इस पांडाल से, CS ऑडिटोरियम से ऐसी तालियां बजाना कि उस 2 कौड़ी के आदमी के मुंह पर तड़ातड़ चाटे पड़े, और चाटे पड़ने के बाद वो पूछे कि चाटे किधर से आए, तो उसको पता लगे ONCG वाले बजा रहे हैं। तो पढ़ना चाहता हूं कि मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा, और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा, और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। बहुत अच्छे भैया, जय, बहुत अच्छे। उसके में भाई साहब देश की बात होते ही दद्दू फड़फड़ा जाता है मेरा शरीर। नहीं वो सही है यार, एक शैतान के मुंह से सूफियाना अंदाज बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत दद्दू वीरस की बात होती है पंडित के माँ के लिए, वो 2 कौड़ी का चीनी, वो चीन देखो भाई साहब। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, चीन के फौजी अपने देश की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे और अपने देश के फौजी उनके बटाबट लठ बजा रहे थे। बताओ कौन कौन ने ये वीडियो देखा, बताओ आप हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन ने देखा। दो क्या लड़ेंगे चीन वाले अपन से, भारत वालों से यार। उन बावड़ों की लंबाई देखो 4.5 फुट, उनकी आंखें देखो इन्नी सी आंख, जैसे अपने घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ। उन बावड़ों के नाम देखो भाई साहब, इंगी मिंगी चिंगी बुंगी, पाटी लूंगी। ये लड़ेंगे अपन से। 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूं चीन को, फिर तालियां होती हुए बजाना सुनिएगा। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। चीनियों की आंखें देखो शर्ट की बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों, और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट। लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों, कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां। पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो, और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। तालियां कमजोर है आपकी, दोनों हाथ उठा के बजाइए। पाकिस्तान की बात कर रहे थे आप, पाकिस्तान की बात, वो पाकिस्तान बार पाकिस्तान की सीमाएं सुरक्षित नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ के इंडियन PUBG खेलते हैं, सीमा उधर से इधर, उनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। वो बार क्या है कि भारत की छेड़छाड़ करता है, और भारत वाले उनके बटापट बजाते हैं। फिर भी हमारे देशवासी ये सोचते हैं, दीदियां बैठी इधर, प्रणाम करता हूं आपको, फिर भी सबके मन में एक प्रश्न है, तो इतनी बार पाकिस्तान को खदेड़ने के बाद भी बार पाकिस्तान भारत की छेड़छाड़ क्यों करता है? अगर 4 पंक्तियों में जवाब दे दूं तो फिर मुझे बताइए, सुनिएगा। तो पाकिस्तानियों को कम मत ना तो भारतीयों, एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तानियों को कम मत ना तो भारतीयों, एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। DNA करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। तब आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में माँ के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरी दीदियां बेटी है। आजकल कलयुग में हो क्या रहा है, माँ की ममता ने पाले 4 बेटे देखो। कद्दू सुनना, माँ की ममता ने पाले 4 बेटे देखो, बर्तनों को साफ कर के कमाती है। माँ की उस माँ के नाम पर तालियां बड़ी करना आपकी।
एडवांस में नहीं, इसके बाद में बजाना। तब माँ की ममता ने पाले 4 बेटे, देखो बर्तनों को साफ कर कर के कमाती है, ईंटें ढोई फावड़े चलाए मजदूरी करी, बच्चों के लिए वो माई कमा कर लाती है, जिंदगी खपा दी सारी, खुशियां लुटा दी सारी, शाम को आती है उन्हें प्रेम से खिलाती है, और बेटे जो जवान हुए दृश्य ही बदल गया, बेटों से वो बूढ़ी माई पाली नहीं जाती है। दर्शकों मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो खैर मेरे ऐसे लक्षण नहीं, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं एक सच्ची घटना बता करके अपना स्थान लेता हूँ, ऐसे तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन मेरे क्या है कहीं ना कहीं जब कवि सम्मेलन में होता हूँ तो वो घटना मुझे याद आ जाती है। मैं पंडित आदमी, सीधा आदमी, मैं अंता रहता हूँ, यानी कि कोटा से अंता की दूरी है दीदी 50 किलोमीटर। अब एक दिन सही कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे को कोटा काम था, मैं अंता से निकला, मैंने कार स्टार्ट करी, जून का महीना था, भयंकर गर्मी थी, लू चल रही थी, 25 किलोमीटर में अंता से चलाऊंगा, एक गर्भवती महिला ने मुझे हाथ मारा। अब मैं पंडित आदमी, सीधा आदमी, मैंने कहा जून का महीना, अपन ने गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोकते मैंने कहा बताओ दीदी क्या काम है, अरे कहा भैया मुझे कोटा नयापुरा चौराहे तक ले चलो, वहां पे छोड़ देना। अपन पंडित आदमी, सीधी आदमी, मैंने कहा बैठो दीदी, अपन ने बिठा लिया। अब मैं कोटा नयापुरा चौराहे पर पहुंचने वाला था कि वो महिला चलती गाड़ी में बेहोश होगी। अपन पंडित आदमी ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने भर्ती कर लिया, फिर भी मैं सीधा आदमी भाई साहब, मैं बैठे बैठे सोच रहा, मैंने कहा यार महिला के हाल चाल जान के यहाँ से निकलेंगे। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, आते ही बोले बधाई हो आप बच्ची के बाप बन गए। मेरा दिमाग खराब भाई साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं छोरी का बाप नहीं हूँ, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, तो क्या हुआ ऐसी बात है, अरे मैंने कहा पुलिस वाले भाई साहब मैं छोरी का बाप हूँ ही नहीं, अरे तो तू छोरी पैदा होगी तो छोड़ के भग रहा है, यही वो तो भला हो भगवान का जो सीआई साहब आ गए थोड़ी देर में भाई साहब, आते ही उन्होंने मेरे को पहचाना, अरे का पंडित इधर, हाँ मैंने कहा साहब मेरे तो ये समस्या फंस गई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर साहब फालतू की बात नहीं करोगे, तुम तो मेडिकल चेकअप कराओ और पता लगाओगे ये पंडित इस छोरी का बाप है नहीं है। मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा, मैंने कहा पंडित यार वैसे तो तू छोरी का बाप नहीं है, पर मैंने कहा अगर गलती से भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मरे यार। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए रिपोर्ट लेकर के, अरे का बधाई हो पंडित जी, इस रिपोर्ट के अनुसार तो तुम किसी भी छोरे छोरी के बाप बन ही नहीं सकते। तब जाकर के मैं पसंद हुआ भाई साहब, और मैंने मेरे बाल ठीक किए, उस टाइम में थे, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने कहा यार पंडित जब इस रिपोर्ट के अनुसार अपन किसी भी छोरे छोरी के बाप बन ही नहीं सकते, तो घर पे 2-3 छोरे छोरी खेलते हैं। तुम्हारी कसम भाई साहब मेरे साथ ऐसी घटनाएं, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सीधा आदमी, मैं इतना सीधा आदमी हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी आपने, सत्यनारायण भगवान की कथा में लीलावती और कलावती जिस गरीब ब्राह्मण के घर पर जाकर के कथा सुनती है, वो गरीब ब्राह्मण मैं हूँ भाई साहब। मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मैं तो क्या बताऊँ आपको, समस्याएं तो खेत चलती रहती है, छोटी मोटी बातें हैं। और क्या क्या हो गया दद्दू? हाँ ये कविता पढ़नी है क्या? हाँ वो भी पढ़ देंगे, सब चल रहा है। मैं तो क्या है, मेरे को ध्यान में ज्यादा कुछ नहीं रहता, मैं तो भूल जाता हूँ। ओम गणपते नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ, श्राप देकर निकल जाऊंगा। अगले जन्म में घर घर जाकर बजाओगे स्वाहा। मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो भाई साहब मैंने तो लुगाई से परेशान होकर के मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मोदी जी मेरे पास फोन करते रहते, छोटा मोटा खानदान नहीं है दीदियों मेरा। मोदी जी ने भी मेरे पिछले दिनों फोन करा, अरे यार पंडित, मैंने कहा हाँ मोदी जी, अरे यार मेरे तो एक समस्या फंस गई। अरे मैंने कहा हुआ क्या? किसी को बताना मत यार। अरे मैंने कहा मोदी जी नहीं बताऊंगा, पूछो तो सही। अरे यार छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, राजस्थान में सरकार बन गई, अब मेरे मुख्यमंत्रियों का चक्कर पड़ रहा है यार, मुख्यमंत्री बनाओ किसको? अरे मैंने कहा मोदी जी बस इतनी सी बात। मैंने कहा मेरी बात सुनो, छत्तीसगढ़ में तो बनाओ विष्णु जी को, मध्य प्रदेश में बनाओ मोहन जी को, और दोनों हैं देवता, राजस्थान में बना दो भजनलाल जी को, तो भजन करके रहेंगे यार। मैं ऐसी घटनाएं भाई साहब हो जाती है। मोदी जी को चिट्ठी लिखी मैंने, मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो।
मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो, संसद में बिल एक पास करवाइए और देश की जमादी जैसे व्यवस्थाएं सारी सुनो, वैसे ही घरों की भी समस्या सुलझाइए। सारे दिन काम कर हारे थके घर आते, लड़ती है बीवियां क्यों बात बतलाइए। और जैसे उप सरपंच उप मुख्यमंत्री है, उप पत्नी का भी कानून बनवाइए। मेरी समस्या है कदम योगी दद्दू, शादी वाली पहली रात में लगा ली वाट मैंने, शादी वाली पहली रात में लगा ली वाट मैंने, घूंघट उठाया देखा दुल्हन निकाली है। शादी वाली पहली रात में लगा ली वाट मैंने, घूंघट उठाया देखा दुल्हन निकाली है। मैंने सोचा किस्मत में जैसी थी मिल गई, अब यही धर्म पत्नी है घर वाली है। मैंने कहा घबराओ मत शर्माओ मत, खोलने दो नाक में जो पहनी है बाली है। अब छूटते ही बोली सही आप मत घबराओ, हनीमून रातें मैंने पहले भी बना ली है। ये बच्चे